डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 5 सालों तक अशोक गहलोत के राज में संघर्ष करते रहे और अब भी मंत्री बनने के बाद भी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ चिट्ठियां लिख रहे हैं। लोग पूछते हैं या कहते थे, क्या मंत्री बनने के बाद भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री बन जाएंगे या फिर संघर्षशील रहेंगे? तब मैं कहता था कि कुछ आदतें वक्त के साथ और पुख्ता होती हैं, परफेक्शन आता है, बदलता नहीं है। डॉक्टर साहब मंत्री बन गए मगर अभी भी लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, कहां भ्रष्टाचार हुआ, जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे एजेंडे में था, जैसे सरकार चुनाव लड़े तो भाई जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी उसमें सुधार करेंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा तो पेपर लीक पर एक SIT बनाई और आप जानते हो उस कहने के कारण 38 लोग हवालात में जो सब इंस्पेक्टर बने वो जेल के शिक्षों में हैं। ऐसे ही जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक मामला RS के पेपर पोस्टपोनमेंट का आया था और वो इसलिए जिनाइन था कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे थे उन्होंने असेंबली चुनाव में पार्टिसिपेट किया जो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो सरकार से कहा, सरकार ने उसको पोस्टपोन किया। ऐसे ही सरकार की जानकारी में नहीं था, मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं था कि मेरे खुद की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो जमीन अलवर में थी वो कौड़ियों के भाव में नीचे के स्तर पर उसका सौदा हो गया। तो वो जानकारी मुख्यमंत्री जी को डाली तो उसको निरस्त कर दिया। तो ये कोई सरकार विरोधी तेवर नहीं है। पिछली सरकार में जो कबाड़े हुए वो मशीनरी कहीं हमारे सरकार में ऐसे काम नहीं कर बैठे जिससे सरकार की बदनामी हो, मुख्यमंत्री की बदनामी हो। इसलिए समय समय पर मैं उनको जानकारी देता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य इतना चाहिए। अब तक कितनी चिट्ठियां लिख चुके हैं और आप उसमें क्या कार्रवाई हुई है? मैं 1 दर्जन के करीबन चिट्ठी लिख चुका। 1 दर्जन? हाँ, मैंने जल जीवन मिशन में CBI की जांच की मांग की थी तो मुख्यमंत्री जी ने CBI को पत्र लिख दिया। ऐसे DOIT को घोटाला है, ऐसे पेपर में जांच हो रही है और हॉर्टिकल्चर के उसमें हो ही गई। तो जो जानकारी मैं मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूँ उनको जानकारी मिल रही है, उससे उसमें कार्रवाई हो रही है। आपकी बात से लगता है कि आप सरकार के गार्जियन या कस्टडियन बनना चाहते हैं, लेकिन एक जनता में परसेप्शन जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा नाराज हैं इसलिए चिट्ठियां लिख रहे हैं। नहीं, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। जब से मंत्री पद से शपथ ली तब से अब तक मैंने कोई नाराजगी जाहिर की हो पद की दृष्टि से कोई प्रमाण नहीं है। बल्कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ रोड शो में दौसा आए थे तो मेरे को कह के गए थे ये ईस्टर्न राजस्थान की 6-7 सीटों पर बड़ा परिश्रम करना है, इनको निकालना है। तो दरअसल में मैं दिमाग से राजनीति नहीं करता, दिल से करता हूँ। तो इसलिए मेरे मुंह से ये निकला और ये जानबूझ कर नहीं निकाला कि मैंने आप जानते हो जीवन भर, बल्कि पिछले 5 साल में तो वहाँ चप्पे चप्पे पर जनता के लिए संघर्ष किया। किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी इलाके का हो, सड़क पे सोता मिलता था, लड़ता मिलता था, कई मुकदमे भी लगे, जेल भी गया। अब किसी कारण से वो जनता बहक जाए, जिसे संविधान को बदल देंगे, ST-SC का आरक्षण खत्म कर देंगे, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है, वो लोग अगर बहक जाए तो दिल को दुख होता है। इसलिए मैंने वो बयान दिया था। और मैं इतना होल्ड रखने के बाद सीट नहीं जिता पाऊँ तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं पद छोड़ दूं, मंत्री पद का। इसलिए मैंने घोषणा की थी। तो जीत रहे हैं क्या? नहीं जीते तो नहीं जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? अभी तो वोट 4 तारीख को पता लग जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हारा। तक तो देखो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दौसा में फीडबैक नहीं मिले, ये कोई भरोसा करेगा क्या? आपने कुछ पता तो किया होगा ना क्या फीडबैक है आपका? नहीं, दौसा ही नहीं, मैंने टोंक, सवाई माधोपुर दूसरी 6-7 सीटों के लिए ये मैंने कहा है। नहीं, ये अपने एडिशनल जोड़ दिया था बाद में 7 सीटें, शुरू में तो दौसा के लिए। क्योंकि मेरे को करौली, धौलपुर भी भेजा गया, अलवर भी गया, सब जगह गया। कंटेस्ट है पर इन सब सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर। आप कह नहीं रहे हैं पुख्ता तौर पर कि जीतेंगे, तो इसका मतलब तो फिर इस्तीफा भी देंगे? नहीं, हार गए तो इस्तीफा दूंगा, पक्का है।
मंत्री पद से। फिर क्या करेंगे आप? जैसे राजनीति करता है वो। फिर धरने में बैठेंगे? नहीं, सत्ता है, सत्ता की जानकारी में डालते रहेंगे, मुख्यमंत्री जी की या जो भी संबंधित मंत्री हो उनकी नज़र में डालते रहेंगे, भाई ये काम है, करो। आप इमोशनल हैं, भावुक आदमी हैं। राजनीति में क्या है कि मकार और कसाई ज़्यादा सफल होते हैं। आपको लगता है कि आपका इमोशनल होना बड़ा आपको परेशान किया रहता है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल से राजनीति करता हूँ, आपको जैसा मैंने बताया है, तो दिल को जो सही लगता है वो कर देता हूँ। दिल को ऐसी बात आती है छू जाने वाली, जैसे किसी गरीब पर अन्याय हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता है मेरे स्वभाव में। तो उसके लिए चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े, उठाता भी, उठाता आया हूँ, आगे भी उठाऊंगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, देखिए आप वसुंधरा सरकार में थे, किसी ने आपसे इस्तीफा नहीं मांगा था, आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर इस्तीफा दे दिया। गोलमा देवी अशोक गहलोत की सरकार में थी, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, वो दे दी। फिर उसी मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं आप। तो क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा दिल से राजनीति करने के लिए की वजह से परेशान भी रहते हैं? नहीं, मैं कोई परेशान नहीं था। मैं तो आप सतत जनता में बना रहता हूँ, जनता की समस्याओं की जानकारी लेता रहता हूँ, और जब कोई परेशान वाली चीज़ दिख जाती है और सरकार से उसमें समाधान नहीं मिलता, तो ये दिल से ये कदम उठा भी लेता हूँ। नहीं, कभी आपको मन में लगता नहीं कि मंत्री पद जो पद है उसके जरिए भी मैं सेवा कर लूं? संघर्ष तो एक रास्ता है ही। कई बार क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से समझौता करके बड़े लक्ष्य को हासिल करते हो, तो क्यों ऐसा लगता है कि मंत्री पद छोड़ के ही जनता के काम आ सकते हैं? नहीं, जब ऐसा लगे कि मंत्री पद रह के हम जनता को ज़्यादा फायदा नहीं दे रहे, आप ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं। जब रेल का एक्सीडेंट हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने उसमें मंत्री पद का लोभ तो नहीं देखा था ना। तो जब कोई ऐसी घटना होगी तो मैं भी मंत्री पद के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, त्याग दूंगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपके मित्र हैं, और राजस्थान आते हैं तो आपका नाम लेते हैं, कभी मुक्का मारते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएंगे अगर ऐसा कोई कदम उठाते हैं आप? तो नहीं, इसमें खिलाफत की क्या बात है। आप ये बताओ, जल जीवन मिशन में करोड़ों का घोटाला हो और मैं मुख्यमंत्री से ये कहूँ कि इसकी सीबीआई से जांच कराओ, पेपर लीक हो जाए, मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूँ कि ये मगरमच्छों को पकड़ो, तो कोई सरकार के विरोध में नहीं। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस्तीफा देने वाला कदम थोड़ा सा ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? भावुकता में भले ही कह दिया हो, कोई जरूरी नहीं कि भावुकता में कहा हुआ बात पत्थर की लकीर है उसे हम करेंगे ही। नहीं, जो कह दिया वो तो होना चाहिए। जो जबान से निकल गया तो उस तो पूरा होना चाहिए। उसमें फिर मैं नहीं दूंगा, नहीं करूंगा, तो फिर वो जो ढोंगी नेता हैं वैसे बयानबाजी कही जाएगी। मैं राजनीति में रहते हुए ढोंग नहीं करता। कितनी सीटें लग रही है आपको राजस्थान में कि कितनी सीटें जीत सकती है बीजेपी? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। 11 संसदीय क्षेत्रों में मैं घूमा हूँ, कई पर तो स्थिति बहुत अच्छी है, पर कई पे कंटेस्टिंग है, इसलिए 4 तारीख का रिजल्ट ही उसको बता पाएंगे। वजह क्या रही है? अभी तो आप 115 जीत कर आए थे और अचानक से ये स्थिति क्यों बन गई? 6 महीना भी नहीं हुए। सबसे बड़ा कारण, जो मैं रात दिन जनता के बीच में घूमता हूँ, वो मैं भी ये महसूस नहीं कर सका कि जो ST SC के लोग हैं उनमें भ्रम फैलाया जाएगा कि अगर मोदी आए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी को 400 मिल गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बातें सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया विरोधियों द्वारा जो हमें नुकसान कर रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि दौसा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, और इसीलिए इन्हें कहा नहीं जा सकता कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, मगर ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो पत्र लिखने का सिलसिला है वो किसी सरकार के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ नहीं है। पिछले सरकार के कारनामों को हम उजागर करना चाहते हैं और हमारा ये ध्येय है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो। 4 जून के बाद इंतजार रहेगा कि डॉक्टर साहब मंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि हम भी चाहेंगे कभी कभी सचिवालय में इस तरह से डॉक्टर साहब कमरे में आ जाया करें, वरना 10 को हो जाते हैं सचिवालय आए हुए।
आप देख रहे हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।